नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानतः। नामरसविधानतः यो मृत्यन्नदान्द्रिभ्य यो अमृतेन श्रीजीवो विजयतामसौ। जीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा शोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गेहनम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री जय हरिनामामृत व्याकरण की जय। पतित जय पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है, तो हमने पिछली बार कर्ण कारक का अध्ययन समाप्त किया था। अब जैसे हमने डिसाइड किया था कि जो कर्तृ और कर्म कारक में जो कुछ सूत्र बच गए हैं, शेष रह गए हैं, उनका अध्ययन हम आज से प्रारंभ करेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले एक 10 मिनट जो हम इस इस सूत्र से प्रथमा नाम मात्र अर्थे, जहाँ पे हमने प्रथमा विष्णु भक्ति को यहाँ पे जीव गोस्वामी ने सूत्र में निबद्ध किया था। इस सूत्र से प्रारंभ करते हुए कर्ता कर्म कारक इत्यादि जितने भी सूत्र हैं उनको एक बार हम अपने बुद्धि में वो फिर से रिफ्रेश हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, उसके लिए एक बार एटलीस्ट हम सूत्रों को पढ़ लेते हैं, और जो मेन मेन जो भी पॉइंट्स हैं जो दिमाग में आते हैं उनको हम एक बार उनका स्मरण करते हैं। तो यहाँ से हमने प्रारंभ किया था कारक प्रकरण हरिनामामृत व्याकरण में प्रथमा नाम मात्र अर्थे। तो जो प्रथमा विष्णु भक्ति है वो केवल मात्र नाम के अर्थ में ही आती है। तो प्रथमा विष्णु भक्ति का प्रयोग कहाँ पे होता है? वह कारक जिसको किसी और प्रत्यय के द्वारा, तिंग प्रत्यय के द्वारा या कृत प्रत्यय के द्वारा या तद्धित प्रत्यय के द्वारा उक्त कर दिया गया है। तो उस कारक में क्या शेष क्या बचा है? हम्म, बस नाम को ही, उसका जो नाम का ही अर्थ है, मात्र उसी को ही जो है व्यक्त करना बच गया है, उक्त करना बच गया है। तो उसी को ही व्यक्त करने के लिए, क्यों? क्योंकि अपदम माँ प्रयुंजीत, शास्त्रकार बताते हैं कि भाषा में, साहित्य में अपद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए हम विष्णु भक्ति लगाएंगे ही नहीं तो वो पद बनेगा ही नहीं, विष्णु पद बनेगा ही नहीं। विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम, जीव गोस्वामी बोलते हैं। तो इसलिए विष्णु भक्ति तो आएगी ही। तो केवल एकमात्र इसी एक क्या बोलते हैं कंडीशन में, इसी एक ही जगह पर प्रथमा विष्णु भक्ति का विधान होता है और कहीं पर भी नहीं होता है। तो कभी भी प्रथमा विष्णु भक्ति कभी भी कारक को उक्त नहीं करती है, उक्त कारकों का केवल नाम मात्र व्यक्त करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो शेष संबंध विष्णु भक्ति है, संबंधे तदाश्रयात षष्ठी, इसको भी देखा था। यह भी कारक विभक्ति नहीं, ये तो कारकों को व्यक्त नहीं करती है, ये संबंध को व्यक्त करती है। जब दो पदार्थों में, दो द्रव्यों में जब संबंध होता है, तो उनका जो आश्रय होता है उसमें षष्ठी विष्णु भक्ति का विधान होता है। इसको भी हमने उदाहरणों सहित देखा था। रामस्य पुस्तकम, भक्तस्य कृष्ण, कृष्णस्य सौंदर्य इत्यादि बहुत सारे हमने उदाहरण देखे थे। तो ये जो प्रथमा विभक्ति का सूत्र हमने पढ़ा और ये षष्ठी विभक्ति का सूत्र हमने पढ़ा, यह कारक विभक्ति नहीं है। कारकों का तो जो सूत्र हैं वो इसके बाद से शुरू होते हैं। इसके बाद ये दोनों विभक्तियों का विधान करने के बाद जीव गोस्वामी कारक का प्रसंग शुरू करते हैं। वो यहाँ पे बताते हैं कि कारक क्या होता है, क्रिया संबंध विशेषी कारक। तो यह सूत्र ये दोनों विभक्तियों के बाद आया है। इसका मतलब कि जो जो दो विभक्तियां हैं वे कारक विभक्ति नहीं है, कारकों का विधान करने वाली विभक्तियां हैं।
कारकों का विधान करने वाली विभक्तियां अभी आएंगी। हम्म। और इसके लिए हमें पहले कारक समझना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने क्या किया किया था, हर एक कारक के सूत्र देखे थे, फिर कारक का विधान करने वाली विभक्ति के सूत्र देखे थे, फिर दूसरे कारक के सूत्र देखे थे, फिर दूसरे कारकों का विधान करने वाले जो उसका विभक्ति का एक एक जो सूत्र है वो देखा था। तो कारक क्या होता है, क्रिया संबंध विशेषी कारकम, जिसका क्रिया के साथ विशेष संबंध है। जो क्रिया का संबंध है वही विशेष संबंध है। तो ऐसा जिसका जिस जिस पदार्थ का जो संबंध है क्रिया के साथ, वह कारक है। ठीक है। और इसके बाद हमने और भी सूत्र देखे थे, जैसे उक्तादन्यद उत्तम। जो उक्त नहीं है वो अनुक्त है, और जो अनुक्त है उसी में ही आगे की विभक्तियां लगेंगी, क्योंकि जो उक्त है उसमें तो प्रथमा नाम मात्र अर्थ से प्रथमा ही आएगी। हम्म। हाँ, फिर हमने कर्तृकारक का सूत्र देखा था, अगर यदि आपको याद होगा तो। स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तृः। तो स्वतंत्र कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च, इन दोनों सूत्रों को मिलाकर के जीव गोस्वामी ने एक सूत्र बनाया था, स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तृ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना, क्योंकि अभी हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आगे के टॉपिक्स समझने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रयोज्यकर्ता, स्वतंत्रकर्ता, जिसका व्यापार से कार्य हो रहा है वह, और जो प्रयोजक करता यानी जो हेतु करता है, जो प्रयोज्यकर्ता को जो है प्रेरणा दे रहा है, आज्ञा दे रहा है इत्यादि। तो दो प्रकार के जो है कर्तृकारक होते हैं, ये हमने स उदाहरण हम पढ़ चुके हैं। हम्म। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, अगर आपको याद होगा तो। तो कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे थे, माता सूपम पचती, मातु 5 वर्षीय, पुत्री सूपम पचती, स्थाली सूपम पचती, अग्नि सूपम पचती। तो ये सब व्यवहार में ऐसे सब वाक्यों का प्रयोग होता है। तो क्यों होता है, कि बोलने वाले की जो इच्छा है, उसकी जो विवक्षा है, उसके हिसाब से किस कारक के व्यापार को वह प्रधान बताना चाहता है, उसको स्वतंत्र करता जो है बोला जाता है विवक्षा से। और अन्य अन्य कारकों में भी विवक्षा होती है, जैसे अर्जुन कर्णम जगान, अर्जुन से बाण कर्णम जगान, केवल कर्ता में नहीं, कभी कभी जो दूसरे दूसरे जो कर्ण, अधिकरण इत्यादि होते हैं, उनमें भी कभी कभी कर्तृ विवक्षा हो जाती है। अर्जुन ने कर्ण को मारा, ऐसा भी वाक्य बनता है, अर्जुन के बाण ने कर्ण को मारा, ऐसा भी वाक्य बनता है। तो पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन हो गया, दूसरे वाक्य में कर्ता बाण हो गया, और अर्जुन क्या हो गया, संबंध हो गया उसका बाण के साथ, तो उसमें संबंधे तदाश्रयात षष्ठी आ गई इत्यादि। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे। हम्म। और ये सूत्र भी हमने पढ़ा था, अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया। फिर हमने कर्मकारक जो है उसका अध्ययन हमने किया था। क्रिया यत साधिका तत् कर्म। हम्म। और हमने देखा था कि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि जो दो सूत्र में लिखते हैं, उसको एक ही सूत्र में जीव गोस्वामी ने हरिनाम अमृत व्याकरण में लिखा है। यदि आपको याद होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, अष्टाध्यायी में दो सूत्र, कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तम चानिस्तम। कुछ याद है आपको ये दो सूत्र क्या काम करते हैं? हाँ प्रभु। बताओ अपनी अपने वर्ड्स में इसको, ये दो सूत्र क्यों बनाए हैं? एक तो बताया ना कि कर्तव्य जो एकदम इप्सित तमम है, हम्म। जैसे सुपम खादति, तो हम्म। क्या खा रहा है अगर पूछेंगे तो उसका इप्सित क्या है, इप्सित तमम क्या है, तो हम्म। सुपम है। हम्म। तो ये हो गया इप्सित तमम का। और जो आता है ना च अनिप्सितम, हम्म। तो एक गांव में जा रहा है, हम्म। तो जाते समय घास से जा रहा है, या तो कोई भी रास्ते से जा रहा है, उसकी मतलब हम्म। इच्छा है, नहीं है उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन वो वहां से जा रहा है ना, हम्म। इसलिए उसको भी अनिश्चित बोलते हैं ना ऐसा। हाँ, खाली वही एग्जाम्पल देखा था, और भी देखे थे, और भी प्रकार के कोई उदाहरण देखे थे।
चोर, चोर को देखने का। हाँ, तो एक अनिश्चित के दो अर्थ हमने देखे थे, एक जिसमें उदासीन होता है कर्ता, और एक जिसको वो द्वेष। द्वेष करता है ना। तो दोनों ही अनिश्चित अनिश्चितम में आ जाएंगे। तो हम्म। कर्ता का जो ईप्सित तम है, हम्म, उसमें भी कर्म आएगा पहले सूत्र से। और उसके लिए जो अनिप्सित है, यानी कि जो जिसके प्रति वो उदासीन है या जिसे वो द्वेष करता है, अगर वह भी जो है आ, फलाश्रय हुआ, यदि फल का आश्रय हुआ, तो उसको भी हम कर्म कारक, कर्म की संज्ञा प्रदान करेंगे। सब याद है कि नहीं आपको? हाँ। ये ना याद नहीं है तो फिर पुराने वीडियो देख सकते हैं, हमने बड़े डिटेल में इसको पढ़ा था। हम्म। तो एक ही वाक्य में जीव गोस्वामी लिख देते हैं कि क्रिया यत् साधिका तत्कर्म। अब इसको और क्लियर करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि ईप्सित तम और ईप्सित, ईप्सित को यहाँ पे क्यों नहीं डाला है, ईप्सित तम को क्यों नहीं डाला है, थोड़ा हमने पहले भी विचार किया था इसके ऊपर। बट अभी आगे भी विचार करेंगे। और इस कर्म कारक में कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विष्णु भक्ति का, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। तो अनुक्त कर्म कारक में द्वितीय विष्णु भक्ति का विधान होता है। तो ये सब जो सूत्र हैं, ये कारक विभक्ति के सूत्र हैं। तो पहले हम कारक पढ़ते हैं। कारक के बहुत सारे सूत्र भी हो सकते हैं। फिर कारक का विधान करने वाले जो विभक्ति सूत्र हैं उनको बोलते हैं कारक विभक्ति। तो हर विभक्ति कारक विभक्ति नहीं होती है। जो प्रातिपदिकार्थ विभक्ति यानी जो नामार्थ विभक्ति है वो कारक विभक्ति नहीं है। जो शेष संबंध विभक्ति है वो कारक विभक्ति नहीं है। और कारक विभक्ति के आने के आप पढ़ने के बाद जो हम उपपद विभक्ति, कृष्ण प्रवचनीय विभक्ति पढ़ेंगे, वो भी कारक विभक्ति नहीं है। इसीलिए कारक और विभक्ति ये एक नहीं। कभी कभी जब हम नया नया व्याकरण जैसे संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं तो हमें ऐसा पढ़ाया जाता है या हमें ऐसा समझ में आता है कि जहाँ पे कारक देखा, जहाँ पे विभक्ति देखी वहां पे कारक है, ऐसा नहीं। विभक्ति तो बहुत प्रकार की होती है। कारक विभक्ति उसका एक भाग होता है, एक सबसेट होता है उसका, सब विभक्तियों का। फिर हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था। क्रिया विशेषणम कर्म तच्च ब्रह्मैक वचनम सदा अनुक्तम च। तो जो क्रिया विशेषण होता है वो कर्म होता है, हमेशा ब्रह्मलिंग एक वचन और हमेशा अनुक्त होता है। तो इसके ऊपर भी हमने जो है शीघ्रम मालाम करोति ऐसे उदाहरण देखे थे। और इसका जो अंतिम जो पाठ हमने पढ़ा था कर्म में, वो तो पढ़ा था कर्म कर्तरी। अगर आपको याद होगा तो ये सूत्र, कर्म कर्तरी कर्मवत आत्मपदादि। तो इसमें बड़ा घुमा फिरा के बहुत सारे जो है इसमें जो है कर्म कर्तरी में जो क्या बोलते हैं, अ, हम्म, जो सकर्मक धातु हैं वो भी अकर्मक जैसे बिहेव करते हैं और उनमें यक प्रत्यय आता है, आत्मपद आता है इत्यादि। अगर आपको सब याद होएगा तो ये सब हमने उदाहरण देखे थे। ये सब फिर से तो नहीं करेंगे, अभी इसकी शायद उतनी जरूरत है भी नहीं। बट अगर इसको इसका अनुस्मरण करना है तो हम पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर्म कर्तरी किया था, उसका ये सूत्र था यहाँ पे लगभग 940 के बाद हमने कितने सूत्र किए थे। हाँ ये हम्म, तो अधिकरण शुरू हो गया 941, तपः कर्मकस्य तपे कर्तरी च तद्वत्, ये भी हमने पढ़ा था। तो 941 के बाद हम सीधा चले गए थे 975। तो लगभग जो है 30-35 जो सूत्र हैं हमने स्किप कर दिया था। और 975 से शुरू करके अधिकरण कारक से शुरू करके अधिकरण संप्रदान, अधिकरण अपादान संप्रदान और करणकार, तो लगभग लगभग हम 1011 सूत्र तक हम हमने पढ़ लिया है। अब इसके बीच में जो सूत्र हैं 941 से लेकर 975, अभी हम वह करेंगे। लेकिन 941 से लेकर जो 947 यानी 941, 942 से लेकर 947 तक ये जो छह सूत्र हैं, ये छह सूत्र कर्मकर्तरी के ही हैं। और कर्मकर्तरी के छोटे छोटे सूत्र हैं। और उसमें लुंग लकार का बहुत ये होता है। भूतेश जो प्रत्यय हैं उनका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आती है, तो वो हम उसको स्किप कर देंगे। तो हम अभी शुरू करेंगे 947 की वृत्ति से।
तो 947 की जो सूत्र है उसकी जो वृत्ति है, वहां से जीव गोस्वामी कर्ता और कर्म, इन कारकों को और जो है डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो यही से ही हमारा आज जो एक टॉपिक है द्विकर्मक धातु, ये प्रारंभ होगा। तो हमने देखा है सकर्मक तो हमने पढ़ा है, जिसका व्यापार आश्रय और फलाश्रय, समानाधिकरण समानाधिकरणत्वम, सकर्मकत्वम, नहीं, अकर्मकत्वम, और जिसका व्यापार आश्रय और फलाश्रय वही अधिकार। वही अधिकरणत्वम, वो है, वो सकर्मकत्व, तो वो सकर्मकत्व होते। तो सकर्मक और अकर्मक धातुओं का विचार तो हमने बहुत किया है पुराने वीडियोस में। बट अभी हम द्विकर्मक धातु, इसके ऊपर विचार करेंगे। तो यहाँ से जो है, जैसे मैंने बताया, वृत्ति 947, 947 सूत्र नहीं देख रहे, सीधा वृत्ति से देख रहे हैं, क्योंकि जो 947 सूत्र है वो भी कर्मकर्तरी से ही संबंधित है। ये जो टॉपिक शुरू होता है ये वृत्ति से शुरू होता है, इसका अलग से सूत्र नहीं बनाया जीव गोस्वामी ने, वृत्ति में ही उन्होंने कंटिन्यू करना उसका प्रारंभ कर दिया। बट इसका एक सूत्र अवश्य है अष्टाध्यायी में, अकथितम च। हम्म। तो यहाँ पे एक बार हम स्मरण कर लेते हैं अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी का जो कर्म का जो सूत्र था वो क्या था? कर्तुर ईप्सिततमं कर्म, कर्तु क्रियायाः आप्तुम यत इष्टम इष्टतमं तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। कर्ता अपनी क्रिया से जिसको जो उसको प्राप्त करने के लिए इष्टतमम है, यानी सबसे ज्यादा इष्ट, जो वो प्राप्त करना चाहता है, उसको कर्म संज्ञा इस सूत्र से लगती है। और अगले सूत्र से क्या लगती है? कर्तुहु क्रियया आप्तुम यत अनिप्सितम, अनिप्सितम यानी जिसके प्रति वो उदासीन हो सकता है या जिसके प्रति वो द्वेष कर रहा है, कुछ भी हो सकता है अनिप्सितम में। तत्कारकम यदि फलाश्रयम सत, अगर वो फल का आश्रय हो गया, उसने कोई क्रिया की और वो फल का आश्रय हो गया, चाहे उसको ईप्सित है या ईप्सित नहीं, हम्म तब क्या होगा? तब भी उसको कर्म संज्ञा भवती। यथा ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यह उदासीन का उदाहरण। उदासीन तृण से तो कोई द्वेष तो करता है नहीं, ग्राम में जाते जाते तृण का स्पर्श हो गया तो तृण का ना तो उसका द्वेष है, ना तो वो ईप्सिततम है, क्योंकि वो तो जो है ग्राम है उसका, ईप्सिततम, तो वो तो ग्राम में जाना चाहता है, वो उसको स्पर्श थोड़ी करना चाहता है, लेकिन स्पर्श हो रहा है जाते जाते, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, उदासीन है उसका उसके प्रति। और ग्रामम गच्छन अहिम लंघय, ग्राम में जाते जाते सर्प को लांघता है। सर्प को लांघना तो सबके लिए अनिप्सित, अनिप्सित यानी द्वेष ही होता है, कोई चाहता नहीं है सर्प को लांघना। बट अगर गलती से ध्यान नहीं था और सर्प के ऊपर पैर रख के चला गया, तो फिर ये भी अनिप्सित होगा। तो दोनों ही केस अनिप्सित। हम्म लेकिन स्पर्शन क्रिया का जो फलाश्रय तृण है, और लंघन क्रिया का फलाश्रय क्या हो गया? अहिं हो गया। क्रिया का फलाश्रय यदि है तभी उसमें ये लगेगा, उसको कर्म की संज्ञा मिल जाएगी, है ना। तथा युक्तम का अर्थ ही यही है कि फलाश्रय, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, फलाश्रय लिखा है। तथा युक्तम, तथा युक्तम उसी प्रकार जो क्रिया के साथ युक्त है, किस प्रकार? फल के आश्रय के रूप में। जिस प्रकार ईप्सित तम जो वस्तु है वो फल के आश्रय में क्रिया के साथ संबंधित है, यदि वो ईप्सित ईप्सित न भी हो, अनिप्सित हो, यदि वो उसी प्रकार से संबंधित हो गई क्रिया के साथ, तब भी इस सूत्र से उसको कर्म संज्ञा मिल जाएगी। समझ में आ गया? हाँ। याद हो गया अभी फ्रेश? हाँ, फ्रेश। बढ़िया है। तो अभी इसके आगे का सूत्र महर्षि पाणिनि एक इंटरेस्टिंग सूत्र लिखते हैं, अकथितम च। तो जीव गोस्वामी ने इसका कोई सूत्र तो नहीं बनाया है हरिनामामृत व्याकरण में, बट जैसे मैंने बताया, इसकी वृत्ति 947 सूत्र जो है 947, इसकी वृत्ति में जो अकथितम च सूत्र जो जीव गोस्वामी ने पढ़ा, जो महर्षि पाणिनि ने पढ़ाया है, उसका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन उन्होंने वृत्ति में ही लिख दिया है। तो हम फिर इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और साथ साथ में इस सूत्र को भी आगे आगे देखते रहेंगे। ठीक है। तो पहले ये थोड़ा हमें पुनरावर्तनम जो है रिवाइज कराते हैं, जैसे हमने रिवाइज किया। तच्च पूर्व उक्तम कर्म पुनः त्रिविधम। अब देखो, तो वो बोल रहे हैं पूर्व उक्त कर्म,
क्रिया यत साधिका तत्कर्म, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है। कौन से तीन प्रकार का होता है? कर्तूर ईप्सिततमम, कर्तूर ईप्सिततमम, अनीप्सितम, अनीप्सितम, और ईप्सितम। ये तीसरा प्रकार दे रहे हैं, देखो। दो तो हम देख चुके हैं यहाँ पे। हम्म। हम्म। ये तो जो महर्षि पाणिनि के सूत्र हैं वही बता रहे हैं। पहला क्या है? कर्तु ईप्सिततमम। यह ईप्सिततम, तम प्रत्यय के साथ बोल रहे हैं वो भी, ठीक है। कर्तुर ईप्सिततम, ठीक है, वो इस सूत्र से आया। दूसरा, तथा युक्तम च अनीप्सितम, दूसरा वो बोल रहे हैं अनीप्सितम। और तीसरा वो बोल रहे हैं जो इस सूत्र में हम पढ़ेंगे, ईप्सितम। एक प्रकार का कर्म होता है, वो ईप्सित तम नहीं होता है, वह ईप्सितम होता है, ईप्सित होता है। वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यथा आह भगवान पाणिनि कर्तुः ईप्सिततमं कर्म तथा युक्तं च अनीप्सितम् अकथितं च इति। महर्षि पाणिनि को रिस्पेक्टफुली वो बोल रहे हैं, भगवान पाणिनि, जिस प्रकार भगवान पाणिनि ने तीन सूत्र दिए हैं अष्टाध्यायी में। कौन से? जो अभी हमने पढ़े, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च प्रथमम दर्शितम। वो बोल रहे हैं पहला हम देख चुके हैं, जब हमने पहला और दूसरा भी देख चुके हैं, दोनों के उदाहरण हम देख चुके हैं पहले। कौन से सूत्र में? क्रिया यत साधिका तत्कर्म, उसमें दोनों ही देख चुके हैं। पहले का उदाहरण क्या है? ईप्सित तम का उदाहरण सिंपल है। जो सिंपल सिंपल उदाहरण होते हैं, वैष्णवो मालाम करोति इति आदि। वैष्णव जो है वो माला बना रहा है, तो माला क्या हो गया? ईप्सित तम हो गया, सिंपल। हम्म। मध्यमम तो द्वेष्यम अनपेक्षम फिर से वो बोल रहे हैं, जो मध्यमम यानी अनिप्सितम, वह दो प्रकार का होता है। द्वेष्यम और अनपेक्षम, यानी उदासीन भाव अनपेक्षम, और द्वेष्य भाव द्वेष्यम, जो हम अभी अभी हमने डिवाइस किया, वो दो वो वही बता रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं। प्रमादेन पापम करोति विष्णु भक्त, द्वेष का पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। विष्णु भक्त पापम करोति। अभी जो विष्णु भक्त है वो पाप तो करेगा नहीं जानबूझकर, तो गलती से ही पाप करेगा। हम्म। तो प्रमादेन, गलती से पाप करता है विष्णु भक्त। तो ये द्वेष का एग्जाम्पल हो गया है। जैसे गलती से सर्प को लांघता है, गलती से चोर को देखता है, ऐसा ही गलती से पाप करता है, तो ये द्वेष है। द्वेष, अनिप्सित का द्वेष अर्थ का उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, मथुराम गच्छन देशान पश्यति। मथुरा जाते जाते अन्य अन्य जो देश आते हैं उनको देखता है। तो देशों को देखना, जो अन्य देश हैं उनको देखने की कोई वास्तविक इच्छा है नहीं उसके हृदय में, बट जा रहा है, आंखें खुली है तो देख रहा है। उसका कोई जो है उससे कोई द्वेष भी नहीं है, अरे ये देश क्यों दिख रहा है। तो ये अनपेक्षम यानी उदासीन भाव वाला जो एक उदाहरण है, वो अभी इन्होंने दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी ने क्या किया, जो हमने पहले पढ़ा था उसको यहाँ पे रिपीट किया। ठीक है। तो अमृत टीका में भी वही बोलते हैं, तत्र ईप्सिततमं व्याख्यातम। ईप्सिततम की व्याख्या करते हैं, कर्तु इति किम। इस सूत्र में कर्तुरीप्सिततमम, ये कर्तु इति ऐसा क्यों डाला हुआ है? सिंपल है, त्रिणेषु गाम बध्नाति। इसका अर्थ क्या है, त्रिणेषु गाम बध्नाति? तीनों से गांव एकदम उससे ही बंधा हुआ है, तृण, तो तृण उससे मिला मतलब हुआ है। घास घासों से ही पूरा गांव उससे गांव। मतलब गाम, गांव। गाम मतलब, गाम अच्छा, मतलब गाय। गाय, गाय। हाँ। त्रिणेषु में कौन सी विभक्ति है? अभी तो इसलिए हमने सारी विभक्ति पढ़, पहले विभक्ति देखो ना। विभक्ति कौन सी है? त्रिणेषु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। हाँ तो सप्तमी। बहुवचन। हाँ बहुवचन, तो सप्तमी कारक कौन से कारक का विधान करती है मुख्य रूप से? तो अपवाद छोड़ दो। अधिकरण। हाँ, अधिकरण है सप्तमी, है सप्तमी अधिकरण है ना। तो अधिकरण मतलब क्या होता है? अधिकरण के हिसाब से अर्थ करने का प्रयास करो ना। तो अधिकरण मतलब, अधिकरण में हम क्या लगाते हैं? अधिकरण क्या होता है? सपोर्ट होता है ना, कर्ता और कर्म का। हाँ। तो उसमें हिंदी में करेंगे तो में आता है ना। तो घास में
गाय गाम, गाय को, ये कर्म है। गाय को बांधता है। सिंपल। हम्म। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कोई तो है जिसको अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे कृष्ण तृणेषु गाम बदनाति। अच्छा, कृष्ण का ईप्सिततम क्या है? इप्सित गाय को बांधना। गाय को मतलब गाय, गाय हम्म। पदार्थ, है ना, गौ पदार्थ। अच्छा, कर्ता का ईप्सिततम तृण है क्या? नहीं। नहीं। लेकिन तृण किसी का ईप्सिततम है क्या? गाय का। गाय का है, लेकिन वो गाय करता नहीं है, हम्म। है ना। इसलिए तृण में उसको कर्म नहीं लगेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं कर्तुर इति किम। कर्ता का जो इप्सितम है, किसी और कारक का इप्सितम की बात नहीं हो रही, ये हमने पहले भी देखा था, फिर भी वापस हम्म। उसको देख रहे हैं, ठीक है। के इति कर्मणो गोह एव, कर्म गाय ही है। तृणम ईप्सितम न पुनः कर्तु, तृण कर्तु का ईप्सितम नहीं है, वो गाय का ईप्सितम है, इसलिए तृण को कर्म मत बना देना इसलिए। हालांकि हम ये जानते हैं, बट वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं सूत्र का, कि सूत्र में ऐसा क्यों लिखा है कर्तु ईप्सिततमम कर्म, तो ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। हम्म हम्म। तमग्रहणम किम, ये भी हमने देखा था। यहाँ पे भी क्लियर कर रहे हैं, ये तमक क्यों लगाया है? ईप्सित तम, ये तम प्रत्यय क्यों लगाया है? जो सबसे ज्यादा ईप्सित है, ईप्सित हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं। वो बोलेंगे दूसरा एक उदाहरण क्या है, ददना शाल्योदनम भुंक्ते। शाल्योदनम मतलब एक प्रकार का चावल होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है बताओ? अभी दधना क्या है, हमने सारे कारक पढ़ लिए हैं, तो दधना मतलब इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? इसमें तृतीया लगी है। तृतीय। तो तृतीय का सूत्र क्या है? साधन तमम नहीं करणम। नहीं, वो तो कर्ण का सूत्र है, तृतीय विभक्ति का सूत्र कौन सा है? तृतीय क्या? करण ना हो तो और क्या करण। अरे तृतीय विभक्ति विधान करने का सूत्र कौन सा है? तृतीय कारक विभक्ति। नहीं बोल। अरे अनुक्ते कर्तरि करणे च तृतीया, ये तो है ना, और क्या है? हम्म हाँ। तो ये सूत्र पहले याद करना चाहिए, पहले विभक्ति पहचानो, ठीक है, फिर उसका सूत्र याद करो। वो तो बाद में तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पहले कैसे करते हैं। अगर जब हम सीख रहे होते हैं तो उसका सूत्र कि तृतीया अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया, ठीक है। तो हम्म। अब यहाँ पे कर्ता और करण में कंफ्यूजन कभी कभी हो सकती है। तो दही किसी भी प्रकार से कर्ता लग रहा है क्या? भूंगते भूंगते जो क्रिया हो रही है भोजन करने की, उसका किसी भी प्रकार से कर्ता हो सकता है क्या? नहीं, कर्ता नहीं। नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा? करण ही होगा। अब करण का सूत्र याद करो, करण का सूत्र हमने क्या पढ़ा था? तो है ना, साधन तमम करणम। साधन नहीं, साधकतमम करणम, साध। हम्म। ठीक है। और इसमें क्या था? परिणाम अमृत व्याकरण में क्या था? उसका नहीं बोला। कर्तुर, प्रकृष्ट। कर्तुर अधीनम प्रकृष्टम सहायम करणम, ठीक है। ये मुख्य मुख्य सूत्र तो याद ही होने चाहिए। तो ये तो एकदम जीभा के ऊपर होनी चाहिए। और अपवाद वाले जो दूसरे दूसरे सूत्र हैं वो तो चलो नहीं याद हुए तो चलेगा, धीरे धीरे, बट ये तो याद ही होने चाहिए आंख बंद करके, क्योंकि ये है ही कितने, तो लगभग 10-20 होंगे और क्या। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दधना शाल्य ओदम ओदनम भूंगते। दही, दही मतलब हमने इसको डिसाइड कर दिया कि क्या है ये, करण कारक है, तो दही से, हम्म दही के साथ चावल खाता है, ठीक है। अब वो दही भी खा रहा है कि नहीं खा रहा नहीं भी खाया हाँ। है ना, दही खा रहा है, तो दही ईप्सित है कि नहीं? इप्सित है हाँ। लेकिन ईप्सित तम है कि नहीं? नहीं। नहीं है, ईप्सित तम नहीं है। हम्म तो वही बता हम्म। रहे हैं, तमग्रहणम किम ददना शाल्य ओदनम भुंक्ते अत्र शाल्य ओदनम एव संस्कारतया कर्तुहु अतिशयेन ईप्सितम। वो मुख्य रूप से इस वाक्य का अर्थ है, मेन क्या खाना चाहता है वो, जैसे हम अचार खाते हैं। हम खाली अचार कभी खाते हैं क्या? नहीं खाते। हम्म जब खाना खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तो खाली नहीं खाते हैं कि नहीं, हमारा हम क्या, जब आप बोल रहे हो,
आप खिचड़ी के साथ दही खा रहे हो, कोई पूछेगा आप क्या खा रहे हो, आप क्या बोलोगे? मेन अगर एक एक चीज बोलोगे तो क्या बोलोगे? खिचड़ी बोलोगे, दही तो नहीं बोलोगे, या अचार तो नहीं बोलोगे। ये भी बोल सकते हैं कि दही के साथ खिचड़ी खा रहे हैं, लेकिन खा क्या रहे हैं? खिचड़ी खा रहे हैं, तो वो वही बोल रहे हैं कि शाली ओदनम एव कर्तुर अतिशयन ईप्सितम। मुख्य रूप से वो चावल खा रहा है, वो ओदन खा रहा है। दधी तू तत्संस्कारक मात्रम, उपयोगित मात्र मतलब उसके सपोर्ट है उसका, हाँ मतलब चावल के साथ एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करने के लिए। इति न तस्य कर्मत्वम, इसलिए उसका कर्मत्व नहीं होगा। ये तो हम पहले पढ़ रहे थे जब भी कर्म, तो वहां पे हमने देखा था कि हरिनामामृत व्याकरण में ये उस टाइम पे क्लैरिफाई नहीं किया था, यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए उसका कर्मत्व नहीं, इसलिए पढ़नी अष्टाध्यायी में तो हमने एग्जाम्पल्स देख लिए थे, बट यहाँ पे हरिनामामृत व्याकरण की टीका में भी ये जो है ये हो रहा है क्लैरिफाई। समझ में आया? याद आया कुछ कि नहीं याद आया? हाँ हाँ हाँ, याद ठीक। अभी इसके ऊपर बोल दिया। कर तो ईप्सितमम। अभी बोल रहे हैं तथा युक्तम च अनीप्सितम, जो दूसरा सूत्र है, इति येन प्रकारेण कर्तुः ईप्सिततमं क्रियया युज्यते, तेनैव प्रकारेण यद अनीप्सितं चेत युक्तं भवति, तदा तस्य अपि कर्म संज्ञा विधीयते इति अर्थ। इसका अर्थ बता सकते हो? ये तो बार बार हमने पढ़ा है। तो हाँ। क्या अर्थ है? जिस प्रकार कर्तु इप्सितम, जो वही इप्सितम से जो क्रिया करता है, हम्म। उसी प्रकार से हम्म। वो जब अनिश्चितम से भी उसी भाव से, मतलब वैसे ही अगर उस चीज को करता है, उसको कर्म तो वो संज्ञा मैं बोलते यही तो मैं सुनना चाहता था कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करते हो, कि येन प्रकारेण कर्तुर ईप्सित तमम क्रियया युज्यते, इसको कैसे अच्छे से कैसे बोलोगे? हैं। जिस प्रकार से हम्म। कर्तु कर्ता का जो कर्ता। ईप्सित तम है हम्म। वो क्रिया के साथ जुड़ता है, युज्य मतलब जोड़ना। युग से ही योग आता है, तो क्रिया के साथ ईप्सित तम कैसे जुड़ता है, उसका क्या संबंध होता है क्रिया के साथ? क्या संबंध होता है मतलब? अभी तो इसके पहले ही 6 बार हम बोल चुके हैं आज ही। फलाश्रय के रूप में, फलाश्रय। हम्म। तो हम्म। जो ईप्सित तम होता है उसका क्रिया के साथ कैसे जुड़ता है, वो क्रिया के साथ उसका क्या संबंध होता है? वो क्रिया के फल का आश्रय होता है। वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो व्यापार आश्रय कर्ता, फल आश्रय कर्म, है ना? तो जिस प्रकार से कर्ता का जो ईप्सित तम है वो जैसे क्रिया के साथ जुड़ता है, यानी फलाश्रय के रूप में उसका क्रिया के साथ संबंध होता है, तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से यदि कोई वस्तु अनिप्सित होगी लेकिन उसी प्रकार से क्रिया के साथ जुड़ी होगी, युक्तम, तेनैव प्रकारेण युक्तम भवति, तो उसी प्रकार से मतलब फलाश्रय के रूप में यदि क्रिया के साथ उसका संबंध होगा, तदा तस्य अपि कर्म संज्ञा विधीयते, तो उसकी ही कर्म संज्ञा होगी। समझ में आया? हाँ। ठीक है। इति अर्थ। अब आगे का बता रहे हैं, 3 सूत्र, 2 सूत्र हम पढ़ चुके हैं, कर्तुर ईप्सितमं कर्म तथा युक्तम च अनीप्सितम। अब ये क्या है? अकथितम च, और ये ईप्सितम भी कभी कभी कर्म होता है, ये अभी हमें पढ़ना है, तो इसके ऊपर भी बता रहे हैं, देखो। ईप्सिततम अनीप्सिताभ्याम अन्यत, ध्यान से पढ़ना, ये देखो। हम्म। ईप्सिततम, ठीक है, ईप्सिततम और संधि के साथ अनीप्सित, अनीप्सिताभ्याम, यहाँ पे द्विवचन विभक्ति है ना। कौन सी द्विवचन है विभक्ति? आप बता सकते हो? अर्थ अर्थ समझ के बताओ, कि भ्याम तो 3 बार आती है, किस किस में आती है? चतुर्थी, पंचमी और तृतीय में। तृतीया, तृतीय तृतीया चतुर्थी। चतुर्थी पंचमी द्विवचन में आती है, यहाँ पे कौन सी हम्म। है? आगे का वाक्य पढ़ के बताओ। ये इसमें तृतीय है, तृतीय या तो चतुर्थी ऐसा लग रहा नहीं, तृतीय और चतुर्थी है ही नहीं, ये पंचमी है। इसके अर्थ क्या है? अर्थ सोचो। ईप्सित तम और अनीप्सित तम को छोड़कर अन्यत सर्वम, हम्म उनसे हटकर, हम्म है।
अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ? ध्रुवम अपाय अपादानम। है ना? हम्म अपादान हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? अपाय, सॉरी, अपादान बोल रहा हूँ, अपाय हो रहा है कि नहीं? है ना? हम्म। ईप्सित तम और क्या नाम है, अनिश्चित। अनीप्सितम से जो अलग है, अन्यत। अपाय हुआ कि नहीं? तो ये हाँ। पंचमी है। अपाय आदिशु अवधिर अपादानम। ऐसे याद करना चाहिए व्याकरण में, ऐसे सूत्र याद, ये तो कारक के सूत्र तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमने धातु वातु में जो प्रक्रिया के सूत्र पढ़े थे और संधि के सूत्र पढ़े थे, ये उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अन्वय करने पे सपोर्ट करेंगे। आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि अबे यहाँ पे भ्याम आया है, यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे वो आया है, कौन सा सूत्र लग रहा है यहाँ पे। और ये इजिली पता नहीं चलता है। ये प्रैक्टिस से पता चलता है, तो ऐसे ही करना पड़ता है। ईप्सित तमा अनीप्सिताभ्याम अन्यत, उनसे अलग। यहाँ पे अलग आ गया ना। सर्वम, जो बच गया। इनको छोड़ करके जो कुछ बच गया, ईप्सिततम कर्म इति भाव, उसको ईप्सिततम हम बोल रहे हैं। ठीक है, वो क्या होता है वो आगे आएगा। समझ में आया? हम्म ठीक है। एवरीथिंग एक्सेप्ट ईप्सिततम एंड अनीप्सित फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ईप्सित कर्म। अब ये ध्यान देना, ईप्सिततम और ईप्सित, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। ईप्सिततम हम पढ़ चुके हैं, अभी हम ईप्सित क्या है वो देख रहे हैं। ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल के ऊपर अभी बता रहे हैं, जो जीव गोस्वामी ने एग्जाम्पल दिए। पापम करोति इति अत्र न हि विष्णु भक्तस्य पापर्थम क्रिया आरंभ संभवेत, किंतु द्वेषम अपि पापम अनवधानता एव स करोति इति अर्थः। तो जीव गोस्वामी ने अनिप्सितम के दो उदाहरण दिए थे ना, प्रमादेन पापम करोति विष्णु भक्त और मथुराम गच्छन, ये द्वेष का एग्जाम्पल था। और ये उसका दर्शन कर। उदासीन का एग्जाम्पल था। तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि विष्णु भक्त कभी जो है पाप कभी उसका ईप्सिततम नहीं हो सकता है, वो अनवधानता प्रमादेन, ध्यान न देते हुए ही पाप करता है। एवं विष्णु विषम भुंगते इत्यादि, और दूसरे भी उदाहरण दे रहे हैं। विषम भुंगते, बिना सोचे समझे उसने क्या कर दिया, विष को पी लिया, पान कर लिया। अच्छा, सोच समझ के विष को पान करेगा तो फिर किस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होगी? तो पहला वाला कर्तुम इप्सित। अगर सुसाइड कर रहा है तो कर्तुरीप्सितमम कर्म। और अगर गलती से मर गया तो तथा युक्तम च अनिप्सितम। ठीक है ना? तो ये ठीक। लोग बोलेंगे व्यक्ति की मरने की बात हो रही है, आप सूत्र लगा रहे हो उसमें। हम्म तो अब वो उसका दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मथुराम गच्छन देशान पश्यति, मथुराम गच्छन इति आदौ मथुरा ही ईप्सिततमम कर्म, मथुरा ही ईप्सिततम है। और कुछ नहीं है। गमन क्रिया कर्तुः ताम एव आप्तुम ईष्टितमत्वात्, गमन क्रिया करते हुए कर्तु, कर्ता जो है वो मथुरा को ही प्राप्त करना चाहता है। जो देश है, अन्य अन्य देशा तो उसमें द्वेष है क्या? उसका नहीं है। द्वेष क्यों नहीं। रहेगा? द्वेष अभावात कारक अंतर विवक्षा विरहात, उसमें और कोई कारक भी नहीं लग सकता है, क्योंकि उनका कोई क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं, क्रिया का लेना देना मथुरा से है, और कोई कारक भी नहीं लग सकता है। च न द्वेषम ईप्सितम वा, द्वेषम भी नहीं है, ईप्सितम भी नहीं है, किंतु मथुरा गमन क्रियायाम आनुषंगिकम फलम। आनुषंगिकम मतलब जाते जाते साथ साथ में हो रहा है। नहीं तद गमन क्रियायाम देशांतर दर्शनम अपेक्षते, उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं है। इति देशानाम अनपेक्ष कर्मत्वम, इसलिए उनको अनपेक्ष कर्मत्वम बोल के अनिप्सितम में डाल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो दोनों सूत्रों को पढ़ लिया। अभी हम शुरू करेंगे ईप्सित। ईप्सित कर्म, ये कौन सा कर्म होता है? जब पहले बोला था कि वो कर्म नहीं हो सकता है, अब ये फिर से क्यों बोल रहे हैं कि ईप्सित? पहले तो बोला ईप्सित तम में। अभी दही का एग्जांपल देके कि दही के साथ चावल खा रहा है। तो दही जो है वो तो दही के साथ खा रहा है, तो साधक तमम करणम सूत्र से वो करण हो गया, जिसमें भी तृतीया का विधान हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो ईप्सित होते हैं, न ईप्सित तम होते हैं, न अनीप्सित होते हैं, बल्कि वो ईप्सित होते हैं। और कुछ कुछ क्रियाओं में आपको ईप्सितम भी दिखाई देगा, और कुछ कुछ क्रियाओं में, मतलब उसी उन्हीं क्रियाओं में आपको ईप्सित भी दिखाई देगा। एक ही क्रिया के साथ आपको ईप्सितम भी दिखाई दे रहा है, ईप्सित भी दिखाई दे रहा है। तो एक ही क्रिया में दो कर्म हो गए,
तो ऐसी क्रियाओं को और ऐसे धातुओं को हम द्विकर्मक बोलेंगे। तो वो अभी ये जो टॉपिक है वो आगे आएगा। तथा ईप्सितम यद ईप्सिततम उपयोगी, आप बता रहे हैं जो ईप्सितम, ठीक है, ईप्सितम, ईप्सित, इसमें अम से कंफ्यूज नहीं होना, ये ईप्सित तम नहीं है, ठीक है, ईप्सित है ये। तथा ईप्सित, अभी दोनों बता दिए, ईप्सित तम भी बता दिया और अनीप्सित बता दिया। अभी मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, ईप्सित। ईप्सित वो क्या बोल रहे हैं, ईप्सित क्या होता है, ईप्सित तम उपयोगी। जैसे ऊपर हमने देखा दही के साथ चावल खाता है, तो यहाँ पे ईप्सित तम क्या है, चावल। अच्छा। हम्म दही क्या है उसके लिए उपयोगी है, जो सपोर्ट है एक, हम्म, जो उसको हेल्प कर रहा है उसमें। हम्म, तो उसके लिए ईप्सित तम के लिए जो उपयोगी होता है उसको ईप्सितम बोलेंगे। हम्म अकथितत्वम अपदान अपादानादित्वेन पूर्व उक्त कर्म द्वयेन च अविवक्षित कारकत्वम। यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहे हैं। अमृत टीका पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। ईप्सित तमस्य यद उपयोगी, उपयोगी यानी अनुकूलम, तद ईप्सित। पहले इस वाक्य का एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो वाक्य है ये वाला, तथा ईप्सितम यद ईप्सित तम उपयोगी। तो ये वाला लाइन इस वाक्य का एक्सप्लेनेशन है। ईप्सित तमस्य यद उपयोगी यानी अनुकूल, ईप्सित तम के लिए जो उपयोगी या फिर उसके जो अनुकूल होता है, ऐसा जो कर्म होता है वो है ईप्सितम कर्म। ठीक है। हम्म? अभी इसका इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस वाक्य का। पाणिनेः लक्षणम अपि विवृणोति अकथितत्वम इति। भगवान पाणिनि ने जो लक्षण दिए हैं ईप्सितम के, वो इस सूत्र में दिए हैं, अकथितं च, इस सूत्र में दिए हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं अकथितत्वम, अकथितम। अच्छा, अकथितम, अकथितम का साधारण अर्थ क्या करोगे, अकथित मतलब? जो बताया गया नहीं है। हाँ, जो नहीं बताया गया है। अकथितम यानी अनुक्तम। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ। हम्म, जो हमने पढ़ा था ना, ये देखो, सबसे पहले हमने अभिधान का टॉपिक, हमने जो सूत्रों पे भी पहले पढ़ा था, उसमें ये शब्द डाला था। हम्म, अनभिहितम, अनुक्तम, अकथितम। तो यहाँ पे कथित का अर्थ क्या है, जिसको हम पाणिनि की भाषा में अभिहित बोल रहे हैं, उसमें अनाभित लगा दो, या फिर हरिनामामृत व्याकरण व्याकरण में जिसको हम उक्त उक्त बोल रहे हैं, उसमें क्या लगा दो, अनुक्त। ठीक है। अकथितम यानी अनुक्त या अनभिहित। ठीक है, अनअभिहित। ठीक है। पाणिनेः लक्षणम अपि विवृणोति अकथितत्वम। अच्छा, अनुक्त मतलब क्या, सामान्य रूप से अभी हमने समझ लिया कि अकथितम यानी अनुक्तम, हम्म, अनभिहितम। अन अनुक्तम अनभिहितम कारक में कौन सी विष्णु भक्ति लगती है? प्रथमा लगती है। नहीं, प्रथमा किसमें लगती है? जानबूझ के पूछा मैंने। प्रथमा किसमें लगती है? उक्त, जो उक्त हो गया है। प्रथमा नाम मात्र अर्थ है। अनुक में तो जैसा जो कारक होगा, वैसे ही उसके हिसाब से जो भी कारक विभक्ति होगी वो लगी ना। बोलते हैं अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते करणे तृतीया, ऐसे बोलते कि नहीं? हाँ हाँ। तो जानबूझ के मैंने ऐसे पूछा, मेरे को लगा ये आप प्रथमा बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं अपादानत्वेन अधिकरणत्वेन च यन् न विवक्षितम यथा ईप्सिततम अनीप्सित कर्म द्वयत्वेन च यत् न विवक्षितम तद ईप्सितम। बड़ा ही यहाँ पे खतरनाक एक लक्षण बता रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बताते हैं।
ईप्सित मतलब क्या होता है? पहले तो यहाँ पे यही बोल दिया था। यहाँ पे एक बात बोली थी कि, सॉरी, यहाँ पे अ, अ, हम्म ईप्सिततम अनीप्सिताभ्याम अन्यत सर्वम ईप्सितम। ठीक है। अभी एक दो बार सुनने से पहले थोड़ा कंफ्यूज होएगा, फिर बाद में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। अपादानत्वेन, पहले वो अपादान है, अगर देखा जाए, है ना, सूत्रों के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से, उनके हिसाब से देखा जाए, तो कोई और कारक है वो अपादान हो सकता है, अधिकरण हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसको अपादान बताने की विवक्षा नहीं है, इच्छा नहीं हो रही है। हम्म या फिर अधिकरण उक्त करने की इच्छा नहीं है। और वो वो इच्छा नहीं है, विवक्षा नहीं है। और न तो वो ईप्सित तम है, न तो वो अनीप्सित है। ईप्सित तम वो इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ और ईप्सित तम है। और अनीप्सित इसलिए नहीं है क्योंकि न तो वो द्वेष है, और न तो वो उदासीन है। उसको वो चाहिए, वो भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए, लेकिन वो जो कुछ और है वो ईप्सित तम है। इसलिए ये ईप्सित तम नहीं हो सकता। ये क्या, ये बच गया, फिर ये क्या होएगा, ये ईप्सित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उदाहरण देखेंगे, लेकिन जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझ में आया। हाँ। तो पहले यहां पे एक प्रश्न उठाते हैं। ठीक है। यदि किसी कारक को बताने की इच्छा नहीं होती है, विवक्षा नहीं होती है, तो सामान्य रूप से कौन सी विष्णु भक्ति का प्रयोग होता है, हमने देखा है। षष्ठी शिष्य। हाँ, शेष षष्ठी। ठीक है। तो याद है ना ये आपको कॉन्सेप्ट? हाँ। जैसे वृक्षात फलम पतति, हम्म। वृक्षात पर्णम पतति, ऐसा बोलते हैं। अभी अगर मुझे इसको अपादान बताने की इच्छा नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? वृक्षस्य फलम पतति। ठीक है। हम्म। यहाँ पे क्या हाँ। बोल रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देगा, अब समझो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अपादानत्वेन अधिकरणत्वेन च यत् न विवक्षितम। अभी तक तो हमें यही हमने पढ़ा था कि यदि कारक बताने की विवक्षा अगर नहीं है आपकी, कारक विभक्ति मत लगाओ, संबंध विभक्ति लगा दो। अभी तक तो यही पढ़ा था हमने। लेकिन ये सूत्र बोलता है कि कभी कभी, कभी कभी किसी किसी क्रिया में, किसी किसी विशेष धातु में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो जो अन्य जो दूसरा कारक है, अपादान हो गया, अधिकरण हो गया इत्यादि, वो बताने की इच्छा नहीं है, तो आप उसको कर्म की संज्ञा दे दो। समझ में आ रहा है आपको? उस करण कर कौन सी संज्ञा हाँ, देने के लिए वो। कर्म संज्ञा। हम कर्म पढ़ रहे हैं ना अभी, उसको हम कर्म हम्म। की संज्ञा दे देंगे, और कर्म की संज्ञा देने से कर्मणि द्वितीय इस सूत्र से द्वितीय लगा देंगे। समझ में आ रहा है? हम्म? हाँ। तो ये बोल रहे हैं, अभी खाली हम थियरी पढ़ रहे हैं, उदाहरण हम देखेंगे। अपादानत्वेन अधिकरणत्वेन च यत् न विवक्षितम अकथितम अपादानत्वेन इत्यादि पूर्व उक्त कर्म द्वयेन, ऊपर जो दो दो कर्म, ऊपर दो प्रकार के कर्म कौन से बता चुके हैं? और ईप्सितम और अनिप्सित। हाँ, तो वही बोल रहे हैं। ईप्सिततम अनीप्सितम कर्म द्वयत्वेन च यत् न विवक्षितम, जो अपादानादि कारक की विवक्षा नहीं है, ईप्सिततम भी विवक्षा नहीं है क्योंकि कुछ और ईप्सिततम है। और अनीप्सित की भी विवक्षा नहीं है क्योंकि ना तो वो द्वेष है ना तो वो उदासीन है। तो फिर जो बच गया ऐसा, कभी कभी किसी किसी सिनारियों में, तद ईप्सितम कर्म। बेसिकली क्या हो रहा है? अपादान अधिकरणे बाधित्वा कर्मतया यद विवक्ष्यते तदीप्सितम कर्म इति अर्थः। तो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे अपादान का बाध करके कर्म आ रहा है। एक्चुअली अगर आप वाक्य का अर्थ करके देखोगे, उसको समझ के देखोगे, तो जिसमें आपने कर्म लगाया हुआ है, हम्म, वो एक्चुअली आपको लगेगा ये तो अपादान होना चाहिए।
अगर आप हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करोगे, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करोगे, तो वैसे ही ट्रांसलेट आएगा जैसे को वो अधिकरण हो या अपादान हो, इस प्रकार का उसका जो है अनुवाद बनेगा। लेकिन यहाँ पे संस्कृत में वो आपको द्वितीय में ही दिखाई देगा, और वो कर्म कारक होगा, नहीं अपादान कारक। तो मुख्य रूप से ये अपवाद के रूप में ये सूत्र आता है। तो किसका अपवाद, कौन सी क्रिया, कौन सा धातु, वो सब आगे बताया जाएगा। बट थोड़ा थियरी समझ में आएगी आपको कि नहीं? हाँ। हम्म। तो ये सब हमने देख लिया, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। और ये तो अभी अभी आपने बोला, कर्म आदि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव। ये अभी मैंने पूछा ना कि यदि कर्म इत्यादि की विवक्षा नहीं है तो फिर कौन सी विभक्ति आ जाती है? षष्ठी आ जाती है। तो ये आपने यही बोला अभी, कर्म आदि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षा, खाली उसमें संबंध मात्र की यदि विवक्षा होगी, कारक की विवक्षा नहीं होगी, तो फिर कौन सी विष्णु भक्ति आ जाएगी? षष्ठी। हम्म, ये इसी को ही इलेबोरेट करके लिखा है। कर्मत्व कर्तृत्व आदि नाम अपि संबंधत्व सामान्यतमा विवक्षायाम षष्ठी एव, न तो कारक विभक्तयः। इसमें कारक विभक्ति नहीं आती। एग्जाम्पल, यथा वृक्षात वृक्षस्य फलम पतति। अगर कारक की विवक्षा है बताने की, तो आप क्या बोलोगे? वृक्षात फलम पतति। या आपकी इच्छा नहीं है, तो फिर आप क्या बोलोगे? वृक्षस्य फलम पतति। ठीक है। ये सूत्र क्या बोलता है कि कभी कभी, कभी कभी यदि आपको वह कारक बताने की विवक्षा नहीं है, जो कारक वो है, तो उसके बदले कर्म कारक आ जाएगा, न कि षष्ठी आएगी। ये सूत्र का ये अर्थ है। समझ में आ रहा हम्म, है? हाँ। इसलिए सूत्र बोला है अकथितम च, यानी अनुक्तम च। वो उक्त करने की इच्छा नहीं है आपकी, अविवक्षितम। यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, तो थोड़े ये पढ़ते हैं अभी। तो बड़ा लंबा सूत्र है। तो यहाँ पे देखो, इसका अर्थ देखो कैसे किया है, एग्जैक्टली जो अभी हमने वहां पे पढ़ा। अपादान आदि संज्ञा भी अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम भवति। इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? अपादान आदि संज्ञा भी। ये तो तृतीय ही है। हाँ, तो तृतीय ही है। अपादान आदि संज्ञाओं के द्वारा, यानी अपादान अधिकरण इत्यादि संज्ञाओं के द्वारा। इसलिए हमने पहले वो पढ़ ली, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो यहाँ पे दूसरे दूसरे कारकों का थोड़ा यदि ज्ञान हो, क्योंकि अपवाद के रूप में आ रहा है ना, तो किसके अपवाद के रूप में आ रहे हैं पहले वो तो पता होना चाहिए, वो वाले कारक तो पता होने चाहिए ना। हम्म। तो हम्म, अपादान इत्यादि अधिकरण इत्यादि जो दूसरे दूसरे अन्य अन्य कारक हैं, जब उनकी विवक्षा नहीं होती है, अकथितम यानी अविवक्षितम, सिंपल, इच्छा नहीं है बताने की। अभी देखेंगे, ये तो भी खतरनाक चीज है यार, इच्छा नहीं है बताने की। एक तो ऑलरेडी इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से तुम इच्छा इच्छा करते रहते हो। तो ये जो है, ये व्याकरण में ये बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। कि इच्छा का बेसिकली मतलब होता है शिष्ट प्रयोग। हम देखेंगे कि जैसे जैसे शिष्ट प्रयोग में जैसे जैसे वाक्य जिन जिन धातुओं का प्रयोग किया है, हम खाली वही धातु पढ़ेंगे। हम्म। तो अपादान आदि संज्ञा भी अविवक्षितम कारकम, अपादान आदि संज्ञा की विवक्षा की इच्छा नहीं है, तो उसमें कर्म आ जाएगा। कर्म संज्ञम भवति। पहले हमने पढ़ा था कौन सी आ जाएगी? षष्ठी आ जाएगी। वो समान रूल है, वो सामान्य रूल है। वो सामान्य विधि है, ये अपवाद विधि है। षष्ठी तो कभी भी आ सकती है, ज्यादातर। हम्म, हम्म, लेकिन ये कभी भी नहीं आ सकती है। ये विशेष विशेष धातुओं के लिए और विशेष विशेष क्रियाओं के लिए ही आएगी। हम्म, यथा गाम दोधी, ये पढ़ेंगे हम, उदाहरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, अपादान इत्यादिभिः कारकसंज्ञाभिः यस्य कारकस्य विवक्षा नैव कृता अस्ति। अपादान इत्यादि कारकों की यदि विवक्षा न हो, तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। तो वह कारक कर्म संज्ञा हो जाता है। पहले हमने पढ़ा था उसमें षष्ठी आ जाती है। अभी उसका उसका और एक स्पेशल रूल दे रहे हैं कि कभी कभी कर्म आ जाता है, षष्ठी हमेशा आ सकती है। वो सामान्य विधि है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वह सामान्य विधि है, हमेशा याद रखना। लेकिन ये जो सूत्र है, ये जिस धातु के बारे हम पढ़ेंगे, उसी धातु के लिए एप्लीकेबल है, जो शिष्ट प्रयोग में किया गया है। इति अस्य सूत्रस्य आशयः वर्तते। ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा था, कारकाणि विवक्षातः भवन्ति, कारक विवक्षा से होते हैं।
हम्म। और कभी कभी विवक्षा जो है आ, सामान्य साधारण रूप में कोई भी उसका प्रयोग कर सकता है, जैसे वृक्ष से पर्णम पतति, ऐसा नहीं है। मतलब ऑब्वियसली इसका प्रयोग शिष्ट प्रयोग में भी हो सकता है, और ऐसा कोई प्रयोग दूसरे किसी वस्तु को लेकर के प्रयोग, तो सामान्य व्यक्ति भी ऐसा प्रयोग बना सकता है। लेकिन कुछ कुछ जो विवक्षाएं होती हैं, वो जैसे शिष्ट प्रयोग में विवक्षा की, जैसे शिष्ट शिष्ट प्रयोग जैसे हुआ है पूर्व में, विवक्षा को आपको उसी में ही सीमित रखना है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। हम्म। तो ये एक ऐसा सूत्र है। तो इसमें विवक्षा के बाहर आप, इसमें शिष्ट प्रयोग के बाहर आप नहीं जा सकते। इसलिए इसमें इसमें हम जब पढ़ेंगे तो खाली कुछ कुछ धातुओं का ही मेंशन आएगा। कारकाणि विवक्षातः भवन्ति इति वचनम अनुसृत्य, इस वचन के अनुसार, इस वाक्य के अनुसार, कदाचित, कभी कभी, ध्रुवम अपाये अपादानम, हमने सूत्र पढ़ लिया ना, तो इसलिए अभी हम इसको समझ सकते हैं कि ध्रुवम अपाये अपादायन अपादानम, यानी कि अपाय आदिषु अवधि इत्यादि जो दूसरे दूसरे अन्य कारकों के जो सूत्र हैं, इत्यादि भी सूत्र ही दत्ता अपादान आदि संज्ञा, यानी कर्मणा यम अभिप्रेति इति संप्रदानम, आधारोधिकरणम इत्यादि से दूसरे दूसरे जो कारकों के जो सूत्र, जो कारकों का विधान करते हैं, यदि अपादान आदि संज्ञा नहीं विवक्षते है, ऐसे सूत्रों से अपादान इत्यादि अधिकरण इत्यादि की विवक्षा नहीं है, बोलने की इच्छा नहीं है, तत्कारकम, यानी अविवक्षितम, इति उक्ते अकथितम एव तिष्ठति, उसी को ही अकथित बोला जाता है, अकथित कारक बोला जाता है, अविवक्षित कारक बोला जाता है। समझ में आया? हम्म। हम्म। अस्यां स्थितौ तस्य कर्म संज्ञा भवेत्, ऐसी स्थिति में कभी कभी उसकी कर्म संज्ञा होती है, और वो कभी होती है वही हम इस सूत्र में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से तो षष्ठी तो हमेशा ही होती है। हम्म, संबंध तो हमेशा ही लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कर्म की भी विवक्षा हो सकती है। इति हेतुना अस्य सूत्रस्य निर्माणं कृतं वर्तते, इसी हेतु से भगवान पाणिनि ने इस सूत्र का निर्माण किया है। हम्म, यद्यपि अत्र सूत्रे विशिष्टानां धातूनां परिगणनं कृतं न अस्ति, तथापि एतादृशी अन्यकारकस्य अविवक्षा, तथा च तद् अनुषंगेण कर्मसंज्ञायाः विधानं केवलं विशिष्टानां धातूनां विषये एव भवति। बहुत ही मुख्य ये वाक्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। हम्म? इस वाक्य की इंपॉर्टेंस समझने की ट्राई करते हैं। ये वाक्य क्या बोल रहा है? यद्यपि, इस सूत्र में, ये जो सूत्र है इसमें क्या लिखा है? कथितम से, इस सूत्र में कोई धातु दिया हुआ है क्या? बहुत सारे हमने अभी सूत्र देखे थे, जिसमें धातु आते थे बहुत सारे, है ना? दिव हम्म। धातु अभी हमने पढ़े थे, क्री धातु इत्यादि, परिग्रहण इत्यादि, है ना? तो सीधा सीधा महर्षि पाणिनि बता देते कि भाई खाली ये धातु के प्रयोग में ही ऐसा होगा, ये धातु के प्रयोग में ही ऐसा होगा। तो कोई ये सूत्र को देख करके बोल सकता है कि भाई महर्षि पाणिनि ने तो कोई धातु तो दिया नहीं। हम्म। तो हम्म। एक काम करते हैं, ये सूत्र कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब आप सोचो क्या होगा अगर आप कहीं पे भी लगा सकते हो ना, फिर आप किसी भी कारक को कर्म संज्ञा दे सकते हो आपकी इच्छा से। मेरी इच्छा नहीं है, ये संप्रदान है, इसको मैं कर्म बना दूंगा, चलो ये सूत्र आ गया। जैसे अ, कृष्णाय गाम, कृष्ण ब्राह्मणाय गाम ददाति। हम्म। तो मेरी इच्छा नहीं है ब्राह्मणाय, हाँ ये तो इसमें संप्रदान है, मेरे को इसको संप्रदान नहीं बनाना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है संप्रदान। तो बोल दूंगा कृष्ण ब्राह्मणम गाम ददाति, उसमें मैंने कर्म बना दिया ऐसे। तो कहीं पर भी कर्म लग सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। यद्यपि सूत्रे विशिष्टानां धातूनां परिगणनम न अस्ति, सूत्र में कोई विशिष्ट धातुओं का परिगणन किया हुआ दिखाई नहीं देता है। हम्म, देखे थे ना हमने, बहुत सारे सूत्र पढ़े थे जिसमें विशिष्ट विशिष्ट धातु आते थे, है ना? तो इस सूत्र में तो नहीं दिखाई दे रही है। तथापि, फिर भी, एतादृशी अन्य कारकस्य अविवक्षा, इस सूत्र में जो किसी अन्य कारक की अविवक्षा की बात बताई जा रही है, तथा च
तदनुषंगेण कर्म संज्ञायाः विधानन, और उसके अनुषंगिक रूप में कर्म संज्ञा का विधान करना। ये जो बात है, केवलम विशिष्टानाम धातूनां विषये एव भवति, केवल केवल विशिष्ट धातुओं के लिए ही ऐसा हो सकता है। हर धातु के लिए हर अवस्था में यह सूत्र जो है, नहीं, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, हम्म। समझ में। तो यह इस जो है इस सूत्र का आशय है। ठीक है। तो वापिस आएंगे उस वेबसाइट पे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे अ, वही बता रहे हैं। ये पेज पढ़ते हैं, जो उसके आगे का बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं। तत्र एकस्याम एव क्रियायाम ईप्सिततमम ईप्सितम च इति कर्म द्वयम स्यात्। तो ईप्स हमने देखा, ईप्सिततम, अनीप्सितम और ईप्सितम। ठीक है। ईप्सितम की जब बात आएगी, ईप्सितम तभी ही हो सकता है जब कोई और ईप्सिततम हो, वरना तो जो ईप्सित है वो ईप्सितम हो जाएगा। है ना? अगर एक ही वस्तु है, क्रिया क्रिया है, उस क्रिया के अगर एक ही वस्तु इष्ट है, वही ईप्सितम तो वही है। तो उसमें हम्म। ईप्सित का तो प्रश्न ही नहीं आएगा। ईप्सित होने के लिए कुछ और ईप्सित तम होना चाहिए। हम्म। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एकस्याम क्रियायाम, एकस्याम एव क्रियायाम। हम्म, एवकार बहुत इंपॉर्टेंट। ईप्सित तमम ईप्सित तम च कर्म द्वयम से आता। तो ईप्सित का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब एक ही क्रिया में ईप्सित तम भी है और ईप्सित भी है, दो कर्म होने चाहिए उसके, तभी हम्म। ये अकथितम और ईप्सित जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बात आएगी। ठीक है। आप बोल रहे हैं कि अभी जो हमने धातु तीन प्रकार के पढ़े थे पहले, वह धातु अभी दो प्रकार के पढ़े थे पहले, के जिसमें कर्म हो और जिसमें कर्म ना हो। यानी फलाश्रय और व्यापाराश्रय अलग अलग हो, तो जो फलाश्रय है वो जो कर्म हो जाएगा। और यदि फलाश्रय व्यापाराश्रय एक है, तो उसमें अलग से कर्म है ही नहीं, वो तो कर्ता खुद ही फल का आश्रय हो गया, तो अलग से तो कर्म हो ही नहीं सकता। है ना? तो हम्म। हमने तो ये पढ़ा था कि कर्म है तो सकर्मक है, कर्म नहीं है तो अकर्मक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, एक ही क्रिया के साथ दो कर्म आ जाते हैं। एक कर्म ईप्सित तम होता है और एक कर्म ईप्सित होता है। ठीक है। ऐसा जब भी होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से यदि देखा जाए तो धातु तीन प्रकार की, तथा ही धातवः तावत त्रिविधाः, तीन प्रकार के हैं। कौन से? अकर्मकाः, सकर्मकाः और द्विकर्मकाः च। समझा? तत्र हाँ। अंतर्भूत ण्यंत शून्यत्वात् वस्तु अंतरम साधयितुम असमर्थ अकर्मकाः यथा सत्ता मात्र आदि अर्थाः भवत्यादयः अंतर्भूत ण्यंत अर्थत्वात् तत्साधयितुम समर्थः स कर्मकाः। अतएव क्रिया व्याप्यम कर्म इति सुपद्माः यथा उत्पादनादि अर्थः करोत्यादयः। वो सब छोड़ दो, बेसिकली वो वही बता रहे हैं कि जिसका फल आश्रय और व्यापार आश्रय अलग अलग है, वह सकर्मक है, और जिसका फल आश्रय और व्यापार आश्रय एक है, वह अकर्मक। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सत्ता, भवती, तो इनमें तो फलाश्रय अलग से तो है नहीं। होना इत्यादि, जो जो सोना, है ना, हंसना, ये जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, धातु होते हैं ऐसे अर्थों वाले, वो अकर्मक होते हैं। फलाश्रय व्यापार आश्रय अलग अलग हैं। और जिसमें जो अलग से करना, है ना, और क्या बोलते हैं, जाना, कहीं पे जा रहा, गमन क्रिया इत्यादि, जहाँ पे कुछ प्राप्त करने योग्य कुछ होता है या कुछ त्याग गया, हमने पांच प्रकार के कर्म पढ़े थे, है ना, उत्पादम, त्याज्य इत्यादि, याद होगा आपको। तो वैसा सब जो होता है तो वो सकर्मक धातु होते हैं, वही बता रहे हैं। ठीक है। तो पहले बता रहे हैं, इस लाइन को क्लियर कर रहे हैं कि एकस्याम एव, ये संधि से जो है, एकस्याम तत्रैक, उसमें एक के बदले अय आ गया, तो वो है एकस्याम एव। उसको क्लियर कर रहे हैं, एकस्याम एव क्रियायाम इति अत्र एव कारात, एव कार जो बोला है, भिन्न क्रिययो ईप्सिततम ईप्सित
कर्म द्वयो प्रयोगित उभयोर एव ईप्सितमत्वम अवगंतव्यम। तो पहले तो क्लियर कर रहे हैं काउंटर एग्जांपल दे करके कि ये द्विकर्मक ये प्रयोग नहीं है। जैसे क्या, गाह दुहन दुग्धम संचिनोति गोपः, इसका मीनिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाय का दोहन करते हुए दूध निकाल रहा है गोपाल क्या कर रहा है, गाय का दोहन कर रहा है और दूध निकाल रहा है। पहले तो यहाँ पे ये देखो, कि एक क्रिया है कि दो क्रियाएं हैं? दो क्रिया दो है। क्रिया है, क्लियरली दो क्रिया दिखाई दे रही है। एक दुहन हम्म। और एक संचिनोती। हाँ, ची चैन धातु से आता है और ये दुह धातु है ना। तो क्रियाएं दो हैं। हम्म। वो गाह जो है वो दुहन का कर्म है, ईप्सिततम है। और दुग्धम संचिनोती, संचिनोती का ची धातु का जो ईप्सिततम कर्म क्या हो गया, दुग्धम हो। ये द्विकर्मक नहीं है। ऐसे तो क्रियाएं आप 10 डाल दो तो आप 10 कर्म डाल दो। इसको द्विकर्मक नहीं बोलेंगे। द्विकर्मक कब इसलिए बोला, इसलिए एवकार का प्रयोग किया है। एकस्याम एव क्रिया, क्रिया एक ही है लेकिन उसके कर्म दो हैं। समझ में आ रहा है? तो ये काउंटर एग्जांपल है। अत्र भिन्न क्रियायत्वेन गवाम ईप्सितमत्वम एव न तु ईप्सितम, क्योंकि क्रियाएं भिन्न हैं। ये गौ भी ईप्सितम है, दूध भी ईप्सिततम, क्योंकि आपने क्रिया ही दो बोल दी। यहाँ पे ये गाय ईप्सित नहीं हो गया, गाय ईप्सिततम हो गया। हम्म तो वही अकर्मक का बताना, जिसका कर्म नहीं होता है और जिसका कर्म होता है वो सकर्मक है इत्यादि। द्वे कर्मणि येषाम ते द्विकर्मक। और जिसके दो कर्म होते हैं, वाक्य में दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, तो वह धातु द्विकर्मक धातु होता है। तेषाम स उदाहरण लक्षणानि च आह तत्र अंतर्भूत इत्यादि। ये सब छोड़ दो, ये सब वही लिखा है जो हमने पढ़ा। ठीक है, अभी एक उदाहरण देखते हैं आज, फिर उदाहरणों को डिटेल में अगली बार देखें। खाली एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है? ये उदाहरण देखो आप। गाम दुग्धम दुग्धी, इसका अर्थ करके देखो। हम्म। गाम दुग्धम दुग्धी, इसका अर्थ क्या है? गाय, गाय का दूध निकल रहा है ऐसा। हाँ, दुग्धी एक क्रिया तो एक ही है, हाँ। इसलिए मैंने विभक्तियों को हाईलाइट किया है वहां पे। गाम भी द्वितीय है, दुग्धम वो भी द्वितीय में है। हम्म तो कृष्ण गाम दुग्धम दुग्धी, इसका इसका वाक्य का अनुवाद करके देखो हिंदी में कैसा कैसा आएगा। कृष्ण गाय से दूध निकल रहा है ऐसा निकाल सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है। और जो पहले आपने क्या बोला था? हम्म गाय का दूध निकल रहा है ना। हाँ, तो ये दो वाक्य कैसे आ गए? ये दो वाक्य कैसे आ गए आप सोचो। ये वैसे ही आ गए। जैसे आ, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। तो ये हो गया जब आपकी अपादान की विवक्षा हुई, हुई कि नहीं? तो वृक्षात, हम्म। यदि आपकी अपादान की विवक्षा नहीं हुई तो फिर आप क्या बोलोगे? वृक्षस्य फलम पतति। सेम चीज आपने यहां पे किया। अभी आपने क्या बोला कि कृष्ण जो है गाय से दूध निकालते हैं। ये आपने ये वाक्य जब बनाया तो आपकी अपादान विवक्षा हो गई, है ना? हम्म। तो गाय, उस हिसाब से देखा जाए तो गाय कौन सा कारक होना चाहिए? उत्पादन। अपादान, है ना? हम्म। तो गो हो, इस प्रकार का रूप आना चाहिए। गो, गो का, हाँ। है ना? तो हम्म। गो हो दुग्धम दुग्धी, गाय से, वो भी सही है। लेकिन अब ये अपादान विवक्षा नहीं हुई, तो दूसरा फिर आपने बोला षष्ठी लगा करके। वो गो का षष्ठी भी गो ही है शायद, गो हो, है ना? तो गो हो, इसमें क्या है षष्ठी? गवाह है शायद, गवाह। पंचमी और षष्ठी एक ही है ना गो का। शब्द पाठ, गो हो गो ही है, देखो पंचमी षष्ठी। हम्म। गो हो, ठीक, गवा तो तृतीय है। तो इस प्रकार से आपने जो दो वाक्य बोले, हाँ, संस्कृत में अगर लिटरली अगर हम हिंदी से संस्कृत में लिखने जाते थे तो दोनों ही ऐसे ही बनते थे। गो हो दुग्धम दोग्धी, एक में गो का अर्थ होता था गाय से, क्योंकि विभक्ति सेम है तो फिर संस्कृत में तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन है अलग। क्योंकि एक में अर्थ होता था गाय से दूध निकाल रहा है,
एक में अर्थ हो रहा था कि गाय का दूध निकाल, जैसे वृक्ष से पत्ता गिर रहा है और वृक्ष का पत्ता गिर रहा है। लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया, इस सूत्र ने यहां पे बोल दिया हम्म, कि आप की अपादान इत्यादि कारकों में अपादान की विवक्षा नहीं है, आप कर्म लगा दो। हम्म, यहाँ पे इसलिए गोह अब क्या हो गया, गाम। इसलिए यहाँ पे अभी कर्म आके गाम हो गया। हम्म तो गाम अर्थ तो वही है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ, खाली कारक बदल गया। और कारक बदलने से विभक्ति भी बदल गई। तो गाम दुग्धम दुग्धी। अच्छा, यहाँ पे अब आप सोच के बताओ, दुग्धम, कृष्ण जो है वो गाय से दूध निकाल रहा है, ईप्सित तम किसको बोलेंगे, दुग्धम को। दूध को ही बोलेंगे। गाय को हम्म, बोल सकते हैं क्या ईप्सित तम? नहीं। अच्छा, गाय को अनिप्सित बोल सकते हैं, दो दो प्रकार के अनिप्सित हैं। ठीक है, एक जो उदासीन भाव जैसे है, गाय, गाय से उदासीन भाव है क्या, बिना गाय के दूध निकलेगा क्या? नहीं। द्वेष तो है नहीं, द्वेषों का तो गाय का दूध कहाँ से निकलेगा, द्वेष का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अच्छा, गाय क्या होगी, गाय भी ईप्सित है क्योंकि दूध आएगा ही नहीं। अगर गाय ईप्सित नहीं होगी तो, है ना? हाँ। तो समझ में आया, ईप्सित का अर्थ समझ में आया। हम्म हाँ। ईप्सित तब नहीं बन पा रहा। हम्म और अनिश्चित भी नहीं बन पा रहा। हम्म और ये कोई और कारक था, वो बोलने वाले की विवक्षा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, उसको कर्म बना दिया यहाँ पे। हम्म तो तीनों वाक्य सही हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। गोह दुग्धम दोग्धी, गाय से दूध निकालता है, गोह दुग्धम दोग्धी, गाय का दूध निकालता है, और गाम दुग्धम दोग्धी। जैसा भी अनुवाद करना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, देखो इसलिए बोलते हैं ना कि संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जाके अभी अनुवाद आप उन्हीं दो वाक्यों में कर सकते हो, या तो गाय से दूध निकालता है, इसका कोई अनुवाद नहीं है हिंदी में। इसको आप अनुवाद नहीं कर सकते हिंदी में। हम्म, समझ में आया? क्या बोलोगे आप हिंदी में? वही दो ऑप्शन ही आएगा वही और। दो ऑप्शन ही है, तीसरा आ ही नहीं सकता, बट संस्कृत में तीसरा आ गया। समझ में आया हम्म। कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तत्र एव, यानी सकर्मक धातुओं में, सकर्मकेषु द्विवृत्तयो द्विकर्मकाः, जिसके दो फंक्शन होते हैं, वृत्ति, वृत्ति का मतलब जिसके दो कार्य होते हैं। हम्म, वो धातु जो दो कार्य कर रहा है उसको द्विकर्मक बोलेंगे। यथा दुहादयो हो निहिवाद, इसे ये धातु की लिस्ट हम देखेंगे तो ये जो दुह धातु है जिसे दोगदी बना है, यह धातु द्विकर्मक बताया गया है व्याख्यानों में। इसलिए पाणिनि के सूत्रों को खाली सूत्र से नहीं समझ सकते हैं, व्याख्यानों से समझना पड़ेगा। व्याख्यानों में धातुओं की लिस्ट दी गई है कि कौन से धातु का आप द्विकर्मक बोल सकते हो, तो ये दु धातु द्विकर्मक है, तो इसमें ये दो कर्म ले सकता है। हम्म हम्म। एते उभयम एव कर्म स्ववृत्ति विशेषाभ्याम साधयन्ति, ये जो दोनों कर्म हैं अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे आकर्षण विशेष पूर्वक निष्कासन आदि रूप अर्थत्वात्, ये आकर्षण का अर्थ समझते हो, यहाँ पे आकर्षण की क्रिया किस पे हो रही है और निष्कासन की क्रिया किस पे हो रही है, बताओ। आकर्षण, वो गाय को ही आकर्षण करेंगे ना। हाँ, गाय का जो थन होता है ना, हम्म। वो खींचते हैं ना उसको, उसको आकर्षण बोल रहे हैं। और निष्कासन का हम्म, अर्थ क्या होता है? निष्कर्षण नहीं मालूम। निष्कासन निकालना। तो निकल क्या रहा है? दूध। दूध। हम्म तो आकर्षण, वो गाय का जो थन को उंगली से पकड़ के, जो देखा ही होगा आपके वहां पे तो गौशाला है ना, दूध को कैसे निकालते हैं? आकर्षण करके, उसके थन को प्रेस करके उंगली से, जब निकलता क्या है, दूध निकलता है। तो दोनों की अपना अपना एक कार्य है। ये जो दुग्धी क्रिया में इंटरनली दो कार्य हो रहे हैं, दोनों का अपना अपना कर्म है, लेकिन वाक्य में, क्रिया में, वाक्य में एक ही क्रिया है। तो गाम दुग्धम दोग्धी। हम्म तो आकर्षण विशेष पूर्वक, आकर्षण विशेष मतलब वो जो जैसे उसको आकर्षण करते हैं थन को, गाय, गाय के, वो विशेष पूर्व का, विशेष रूप का जो आकर्षण होता है उसको करने के बाद निष्कासन निकालना। तत्र दुग्ध आदिकम ईप्सित तमम मुख्यम। अब यहाँ पे जो दूध है वो मुख्य है, क्योंकि फाइनली गाय से दूध निकाल रहा है। तो किसी को भी समझ हम्म। में आएगा कि दूध ही ईप्सित, जैसे आपने बोला दूध ही ईप्सितम है।
तो वो मुख्य उसका कर्म क्या है? तद उपयोगी। ऊपर बताया था ना, ईप्सिततम का जो उपयोगी होता है, उसके जो अनुकूल होता है, वो क्या है? गाय। तद उपयोगी गवादिकम ईप्सितम गौणम, यानी गौण रूप से जो उपयोगी है। तेन दुहादयो निम आदि से धातवो हो द्विकर्म, इसलिए जो दुह आदि आगे हम देखेंगे लिस्ट। जो दुह इत्यादि जो धातु हैं, नी इत्यादि जो धातु हैं, वे द्विकर्मक हैं। उनमें ऐसा प्रयोग हो सकता है, सब में नहीं हो सकता है, खाली इन्हीं धातु में हो सकता है। समझ में आया? हाँ। अथ द्वे वृत्ति कर्मत्व उपपादक धर्मो येषाम त्वे द्विवृत्तय, ऐसे धातु जिनके अंदर से ही दो कार्य हो रहे हैं, तो वो जो है द्विवृत्ति धातु होते हैं। यथा दुहा, दुहेर आकर्षण निष्कासन रूपे द्विवृत्ति। आकर्षण मतलब पुल, निष्कासन मतलब निकालना, फोर्स आउट। ताभ्याम दुह धातुर दुग्ध गो रूपम कर्म द्वयम साधयति, तो दोनों में दो धातु दुग्ध गो रूपम कर्म द्वयम साधयति, तो दो धातु का दुग्ध और गो, ये दो कर्म है, कर्म द्वयम साधयति। दुह धातु का गाय भी कर्म कर्म हो गया, और दूध भी कर्म हो गया। तो इसको संस्कृत में ऐसे ही पढ़ सकते हैं, गाम दुग्धम दुग्धी। दुग्ध आदिकम ईप्सित तमम, दूध ईप्सित तम है। कर्तूर दोहन क्रियाया दुग्ध आदिकम एव आप्तुम इष्टतमम, अतो ही दुग्धादेर ईप्सितमत्वम मुख्यत्वम, गवादेस्तु दुग्ध आदि उपयोगित्वात् ईप्सितत्वम गौणत्वम व इति सहज अर्थ। तो यहाँ पे दुग्ध का जो कर्म है वो कौन से सूत्र से सिद्ध हो गया? ईप्सितम। कर्तु ईप्सितमम कर्म। और गाय का जो कर्म है, कर्मत्व है, वो कौन से सूत्र से सिद्ध हुआ? अकथितम च। अच्छा। इसमें तथा युक्तम अनिप्सितम नहीं लगा सकते, ये किसी भी हम्म। प्रकार से अनिप्सितम नहीं है, और ये ईप्सितम भी नहीं है। इसीलिए फिर तीसरा सूत्र आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि साहित्य में ऐसा प्रयोग होता है। प्रयोग शरण वैयाकरण, इसलिए घुमा फिरा के उन्होंने एक सूत्र बना दिया, अकथितं च। इस सूत्र से इस गाय का जो कर्मत्व है वह सिद्ध होता है। शास्त्र में कोई अगर ये सूत्र नहीं होता था, तो शास्त्र में गाम दुग्धम दुग्धी ऐसा वाक प्रयोग कैसा हो गया भाई? हम्म इसका तो कोई किसी प्रकार से कर्मत्व हो ही नहीं रहा है। तो अपादान की अविवक्षा में किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्रियाओं में, विशेष विशेष क्रियाओं में, विशेष विशेष धातुओं के लिए, जिसमें से दो धातु आता है एक, ऐसे धातुओं की, ऐसे धातुओं में ईप्सित कर्म भी हो सकता है, और दो कर्म हो सकते हैं, और ऐसे धातुओं को द्विकर्म होगा। तो और पढ़ेंगे इसका आगे जाके, सारे के सारे धातु देखेंगे और सारे के सारे उदाहरण देखेंगे। बट समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? हाँ। और मैं। तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको विराम देते हैं, अगली बार इसको कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो